हे एवरीवन, स्वागत है आपका वन पीस की एक और नई वीडियो में। तो वन पीस चैप्टर 1075 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं और ये चैप्टर फाइट, सस्पेंस और मिस्ट्री से भरा होने वाला है। सो अब बिना टाइम को वेस्ट किए लेट्स चेक आउट द स्पॉयलर्स। तो अपने चैप्टर का टाइटल है लैबो फेस डेथ गेम। तो भाई लोग, चैप्टर के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि लैब फेस में क्या सीन होने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि अब स्ट्रॉ हैट्स लैब फेस के बाहर नहीं जा सकते और वो वहीं पे ट्रैप हो गए हैं, क्योंकि बाहर एक फोर्स फील्ड एक्टिवेट हो चुकी है। इसके पार कोई भी जाने की कोशिश करेगा तो उसे लेजर्स का सामना करना पड़ेगा। तो अपनी चैप्टर के कवर पेज में हम वेगापंक को देखते हैं जो 5 एल्डर से मिलता है। तो ये सीन पास्ट टाइम का हो सकता है, मे बी जब मैट्स को डिसबैंड कर दिया गया था तो वेगापंक को ऑफर मिला हो मरीन ज्वाइन करने का, या फिर ये मीटिंग मैट्स के टाइम की हो सकती है जहां पे वेगापंक गोरोसे के आगे कुछ ऐसा प्लान प्रपोज करना चाह रहा हो जिससे पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट हो। पर यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि शायद हमें किसी भी गोरोसे का फेस नहीं दिखाया जाएगा। तो आखिर इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी गोरोसे को देख चुके हैं। तो क्या ओडा हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उस टाइम के गोरोसे करंट टाइम के गोरोसे से अलग हो, क्योंकि ये पॉसिबल है कि गोरोसे भी रिप्लेस होते हों, या फिर जो करंट गोरोसे हैं वो आज भी 20 से 30 साल पहले जैसे ही दिखते हों और उनमें कोई चेंजेस ना आए हो, इसलिए उनके फेस को हाइड किया गया है। तो चैप्टर में हम देखते हैं कि जो डेंडन मोशी पूरे लेफ्ट फेस के अंदर नजर रखने के लिए लगाए गए थे उनको कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसकी वजह से शाका को काफी डिफिकल्टी हो रही थी वेगापंक को ढूंढने में। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स और जो वेगापंक की सैटेलाइट थी वो 4 ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं और वेगापंक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे हम देखते हैं कि सांजी, जिम्बे और स्टेसी एक साथ हैं, पर बाकी किसी ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती स्पॉयलर्स में। पर हम देखते हैं कि एक ग्रुप के ऊपर सेराफिम एसने का अटैक कर देती है, पर स्पॉयलर्स में हम ये नहीं देख पाते कि आखिर वो कौन सा ग्रुप होता है, क्या वो ग्रुप सांजी का है या फिर वो कोई और ग्रुप हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेराफिम एस हॉक और एस बियर ने कंट्रोल रूम के ऊपर अटैक कर दिया है, जहां पे लूफी, जोरो और शाका होते हैं। और हम देखते हैं कि शाका उन सेराफिम्स को रुकने का ऑर्डर देता है, पर वो सेराफिम उसका ऑर्डर फॉलो नहीं करते और उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। तो भाई आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सेराफिम्स खुद से स्ट्रॉ हैट्स के ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देखा था कि सेराफिम्स को रोक लिया गया है। तो ये काम यहाँ पे किसी ट्रेटर का हो सकता है जो एगेट में घूम रहा है, और उसी ट्रेटर ने सारे डेंडन मोशी को तोड़ा है ताकि कोई वेगापंक तक ना पहुंच पाए। पर काफी लोग तो ये सोच रहे थे कि वो ट्रेटर शाका हो सकता है, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि सेराफिम शाका को ऑर्डर फॉलो नहीं करते, जिसका मतलब या तो सेराफिम्स को किसी और सैटेलाइट ने ऑर्डर दिया है या फिर ये ऑर्डर किसी गोरोसे ने दिया है, क्योंकि शाका 2 ही केस में सेराफिम्स को ऑर्डर नहीं दे सकता। फर्स्ट, जब कोई गोरोसे सेराफिम्स को ऑर्डर दे, और सेकंड, जब कोई सेम अथॉरिटी वाला शाका से पहले सेराफिम्स को ऑर्डर दे। तो यहाँ पे तो अभी गोरोसे का आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एगेट के बाहर एक फोर्स फील्ड एक्टिवेट हो रखी है, और मुझे नहीं लगता कि गोरोसे पहुंचते ही शिप से बाहर आके स्ट्रॉ हैट्स से लड़ने चले जाएगा, क्योंकि इतनी हाई अथॉरिटी वाला पर्सन ऐसे फाइट करने तो नहीं जाएगा। तो मे बी यहाँ पे कोई और सैटेलाइट ट्रेटर हो सकता है, पर पाइथागोरस को तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि उस पर भी किसी ने अटैक करने की कोशिश करी है, और एटलेस को भी हम लूची से पिटते हुए देख चुके थे। तो क्या ये ट्रेटर वेगापंक यॉर्क हो सकती है, क्योंकि अभी तक हमने उसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा है पूरे एगेट के अंदर। आपको क्या लगता है, अभी भी वो ट्रेटर शाका है या फिर वो सेंटोमारू है? पर हम देखते हैं कि सेंटोमारू की अथॉरिटी लेवल तो शाका से कम है, तो आखिर वो ट्रेटर कौन हो सकता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो हमें चैप्टर में एसॉक वर्सेस जोरो एंड एसबियर वर्सेस लूफी देखने को मिलने वाला है, और जैसा कि हमें पता है कि लूफी काफी थका हुआ है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो गियर 5 को यूज ना कर पाए, और मे भी स्टेमिना में लो होने की वजह से वो हाकी को भी यूज ना कर पाए। तो शायद ये गियर 5 का ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि गियर 4 के टाइम पे भी लूफी काफी ज्यादा स्टेमिना लूज करता है। तो शायद इसकी वजह से एसॉक और एसबियर लूफी और जोरो पे भारी पड़ते हुए दिख सकते हैं, और हम चैप्टर में देखेंगे कि लूची और काकू को होश आ गया है और वो लूफी से उनको सी प्रिज्म स्टोन से बाहर निकालने को कहते हैं, ताकि वो लूफी और जोरो के साथ मिलके सेराफिम पे अटैक कर पाए, क्योंकि सेराफिम यहाँ पे शायद सबको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लूची और काकू स्ट्रॉ हैट्स की मदद करने वाले हैं, या फिर ये लूची का बस एक गेम है, और जैसे ही लूची और काकू सी प्रिज्म स्टोन से छूट जाएंगे तो मे बी वो लूफी को बिट्रे करके सेराफिम के साथ जुड़ जाएंगे। और अगर लूची और काकू सच में हेल्प ऑफर कर रहे हैं, तो क्या ये सच हो सकता है कि सेराफिम्स जोरो और लूफी भारी पड़ रहे हों? और अगर लूची सही में लूफी की मदद करना चाहता है, तो क्या हमें पूरी CP0 गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हुए दिख सकती है? पर आखिर लूची ऐसा क्यों करना चाहेगा? क्योंकि कुछ चैप्टर्स पहले ही वो कह रहा था कि वो लूफी को यंग को कंसीडर नहीं करता, और वो अभी उसकी मदद करने की बात कर रहा है। तो भाई एकदम से आखिर इतना बदलाव कैसे आ सकता है? तो आपको क्या लगता है, क्या लूफी लूची की मदद करना चाहेगा और उसकी हैंडकफ्स खोल देगा? क्योंकि हमें पता है यार, लूफी का जो कैरेक्टर है वो किसी से भी ग्रज होल्ड करके नहीं रखता। पर यहाँ पे असल बात लूची की है, क्या वो सच में मदद करना चाहता है लूफी की, या फिर ये बस एक दिखावा है? ये सब जानने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो मिलता है आपको चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।